नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मोदी सरकार के मंत्रियों ने नए उपराष्ट्रपति को कैसे माइक अनाउंसर बना दिया। भारी शर्मिंदा हो गए उपराष्ट्रपति भी और समझ नहीं आया कि बोलूं तो बोलूं क्या। उसके बाद मोदी सरकार के मंत्री को संसद में आकर खेद प्रकट करना पड़ता है, एक तरह से माफी मांगनी पड़ती है। क्या सीन होता है जो संसद को शर्मसार करने वाला है। और उन नेताओं को भी जवाब है, बीजेपी के उन बयान बहादुर नेताओं को जवाब है जो राहुल गांधी के जर्मनी जाने पर बवाल काट रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि देखिए राहुल गांधी संसद को कितना हल्के में लेते हैं, किस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, किस तरह की खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी संसद सत्र के बीच जर्मनी जाएंगे, भाजपा बोली उनके लिए एलओपी लीडर ऑफ पर्यटन। कांग्रेस का जवाब, पीएम मोदी की 85% विदेश यात्राएं सत्र के दौरान। तो कांग्रेस भी जवाब दे रही है कि संसद में जब सदन चल रहा होता है तो पीएम मोदी विदेश क्यों जाते हैं। और सवाल यह भी उठता है कि पीएम मोदी संसद में आते कितना है। अगर खुद भाषण देना हो तो आएंगे, पहले दिन आएंगे, या कुछ खास होना हो उसी दिन संसद में आते हैं देश के प्रधानमंत्री। संसद में आते हैं, पंडित नेहरू को कोसकर चले जाते हैं। तो क्या यही प्रधानमंत्री की संसद के प्रति जवाबदेही है। ये विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री संसद में कितना मौजूद रहते हैं, जो नेता विपक्ष पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज संसद में क्या हुआ, उपराष्ट्रपति कैसे शर्मिंदा हो जाते, पूरी कहानी आपको बताते हैं। सदन की कार्यवाही की शुरुआत होती है, उपराष्ट्रपति अपनी कुर्सी पर आते हैं, इधर विपक्ष के नेता हैं और इधर सत्ता पक्ष के कुछ सांसद हैं। लेकिन सामने वाली कुर्सियां आप देखिए एकदम खाली। और उसके बाद कैसे बवाल करता है, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोलते हैं, संजय सिंह क्या बोलते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं उपराष्ट्रपति भी क्या बोलते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। जरा देखिए सीन। संसद की कार्रवाई की शुरुआत में जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था उसकी बरसी के उपलक्ष्य में मौन रखा जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है जिनकी जान गई थी। लेकिन इस तस्वीर को लेकर सवाल खड़ा हो जाता है। ये देखिए आप, यहां पर ये मंत्रियों के बैठने की जगह है, लेकिन एक भी मंत्री संसद में मौजूद नहीं है। और इसे लेकर मौन टूटते ही कैसे हंगामा मचता है, उपराष्ट्रपति के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है, वो माइक अनाउंसर बन जाते हैं। आगे क्या होता है जरा देखिए। ओम शांति शांति शांति। Papers to be laid on the table. Sir, please look at the front row. No cabinet minister is present, sir. Not a single cabinet minister. Not one cabinet minister. Okay. Sir, breach of parliament. I'll take it up with the I will take it up with the governor, please. No. This is not. They are on the way. तो जयराम रमेश कहते हैं कि सर देखिए सामने वाली रो में पंक्ति में एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बैठा है। उसके बाद बीजेपी सांसद चिल्लाते आ रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये नहीं सुनना होता। संसद की कार्यवाही की जब शुरुआत होती है तो कैबिनेट मंत्री को यहां पर होना चाहिए। उसके बाद कैसे अपमान का आरोप लगता है और उसके बाद उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, वो शर्मसार करने वाला है। जरा देखिए। Minister, please request a cabinet minister to come to the house. Please request the cabinet minister to come to the house. इस अंदाज में उपराष्ट्रपति को अनाउंस करना पड़ता है, माइक अनाउंसर बना दिया। उपराष्ट्रपति कहते हैं कि कोई भी कैबिनेट मंत्री मेरी आवाज सुन रहा है तो सदन में आ जाए। मतलब उपराष्ट्रपति भी शर्मिंदा हो जाते, ऐसा सीन होता है। लेकिन कोई मंत्री नहीं आता। उसके बाद संजय सिंह क्या बोलते हैं और जयराम रमेश क्या बोलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोलते हैं, जरा सुनो। I am requesting them. Please take your seat. I am asking them. Yes. I understand. I understand the procedure. Please take your seat. I have requested the minister. कुछ नहीं करना, बैठो। जो ला रहे जा रहे हैं। Honourable Minister, you please make a request that one of the cabinet ministers should come. यहां पर कैमरामैन का खेल आप देखिए, कितनी देर से कैमरे के फ्रेम में सिर्फ उपराष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं। जो विपक्षी सांसद आवाज उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि संसद का अपमान है, ये संसद का नियम है कि मंत्री जी का होना जरूरी है।
लेकिन कैमरा रहता है उपराष्ट्रपति के ऊपर। विपक्ष के सांसदों पर एक बार भी यहां पर कैमरा नहीं जा रहा। काफी देर से आगे क्या होता है जरा देखिए। They are coming. Papers to be laid on the table. Shri Jatin. विपक्षी सांसद कहते हैं कि आपको हाउस को फिलहाल स्थगित करना पड़ेगा क्योंकि मंत्री नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति कहते हैं कि देखिए मैंने बुलाया है, आ जाएंगे। उसके बाद विपक्षी नेता फिर समझाते हैं, फिर क्या स्टेप लेते हैं उपराष्ट्रपति जरा देखिए। I do agree. Why, Jairamji, you are shouting? ये विपक्षी नेता भी वॉकआउट करने लग जाते हैं। जब मंत्री नहीं है तो विपक्षी नेता क्या करेंगे? कहते 5 मिनट हो गया अब भी नहीं आए। हाउस का अपमान है सर, ये हाउस का अपमान है सर। दिस इज एन इंसल्ट टू द हाउस, दिस इज एन इंसल्ट टू द हाउस सर, ये हाउस का अपमान है सर। दिस इज एन इंसल्ट टू द हाउस सर। यू हैव टू adjourn the house, you have to adjourn the house till the cabinet minister comes. The house is adjourned for 10 minutes. We will meet again by 11:15. तो देश की संसद के लिए कितना शर्मिंदा करने वाला ये पल है कि 10 मिनट के लिए संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा क्योंकि कोई भी मंत्री वहां पर मौजूद नहीं था, सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पर मौजूद नहीं था, इसीलिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और ऐसे नेता राहुल गांधी के जर्मनी जाने पर सवाल उठाते हैं कि देखिए राहुल गांधी संसद को गंभीरता से नहीं लेते। उसके बाद 10 मिनट के बाद जब दोबारा कार्यवाही की शुरुआत होती है तो उसके बाद किरण रिजिजू आते हैं और फिर क्या होता है जरा देखिए। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, I was informed that they also अब आप देखिए दोबारा जब शुरुआत होती है तो यहां पर बहुत सारे मंत्री आ जाते हैं। यहां पर आपको निर्मला सीतारमण दिखाई दे रही हैं, एस जयशंकर दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ गए हैं और किरण रिजिजू भी आ गए हैं। जो मंत्री गायब थे शायद इंफॉर्मेशन गई होगी कि भैया बहुत भयंकर बेइज्जती हो गई है, अब राहुल गांधी पर बोलने लायक नहीं बचे, तो 10 मिनट बाद कार्यवाही की जो शुरुआत होनी है तो अब तो हाजिर होना पड़ेगा। तो ये सारे मंत्री आ जाते हैं। उसके बाद मंत्री जी क्या कहते जरा सुनिए। because no cabinet minister was sitting here, I would like to inform the August House that the former Lok Sabha Speaker Shivraj Patil ji expired this morning, so I had to go to Lok Sabha for adjournment because there is a precedent in the past when the former Lok Sabha Speaker is no more, then there is an adjournment for a whole day. So we took some time, and the Honorable Leader of the House also had his question in the Lok Sabha, so he was also there. But I regret that a cabinet minister was not there. But I admit that. तो यहां पर किरण रिजिजू कहते हैं कि देखिए मैं तो दूसरे सदन में था, वहां पर पूर्व गृह मंत्री जो कि लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो मैं वहां पर मौजूद था और दूसरे मंत्री का सवाल लगा था तो वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन इतने सारे मंत्री हैं, क्या सारे मंत्रियों को काम था? 2 को लेकर ही बहाना मिला। उसके बाद प्रमोद तिवारी सुनाते हैं मंत्री जी को और क्या कहते हैं जरा सुनिए। वो इस सदन के भी मेंबर रहे हैं, वो इस सदन के भी मेंबर रहे हैं, तो कम से कम सरकार ने ये लापरवाही बरती है कि एक पूर्व स्पीकर, पूर्व गृह मंत्री और उस समय उनके लिए भी संवेदना मैं कह रहा हूं आपसे कि वो अगर इस सदन के सदस्य रहे हैं,
बगल का सदन स्थगित होता है तो यहाँ संवेदना तो व्यक्त कर दें। Minister, you want to No, 1 minute. Honorable Member Tiwari ji is right. Late Shivraj Patil ji was also one-term member of Rajya Sabha. For that, a due process, because the unfortunate demise happened just while ago only, this morning. So maybe the secretary is taking some time, but it should be duly condoled in this August House also. And tomorrow is a Martyrs' Day, when the Parliament was attacked, and tomorrow there is a holiday, so that may also be later, sir. Okay, take it. If that is the effort, then I agree, Shivraj Patil ji, condolence also should be sent. तो मोदी सरकार के मंत्री कहते हैं कि चलो यहां पर भी श्रद्धांजलि दे देंगे, आगे हो जाएगा। जवाब देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पूरा मामला दिखाता है कि मोदी सरकार के मंत्री संसद में अपनी जवाबदेही के प्रति कितने गंभीर है। विपक्षी नेता सवाल उठाएंगे तो मंत्री जी है ही नहीं तो जवाब क्या देंगे। तो मोदी सरकार के मंत्री कितना गंभीरता से लेते हैं संसद को, इस बात की पोल खुल गई। और इसके बाद बीजेपी सरकार के मंत्रियों को राहुल गांधी पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, जहां कैबिनेट मंत्रियों के संसद में ना होने की वजह से संसद को स्थगित करना पड़ता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।